नबी और आले नबी पर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि वसल्लम। अली के चांद सितारे हुसैन जिंदाबाद, अली के चांद सितारे हुसैन जिंदाबाद, नबी के राज दुलारे हुसैन जिंदाबाद। बचा है दीन उन्हीं से तभी तो कहते हैं, बचा है दीन उन्हीं से तभी तो कहते हैं, ये मस्जिदों के मीनारे हुसैन जिंदाबाद, ये मस्जिदों के मीनारे हुसैन जिंदाबाद। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यज़ीद, हक्का की बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। अली के लाल शहे मशरिक़ैन जिंदाबाद, जनाबे फ़ातिमा ज़हरा के चैन जिंदाबाद। है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, कमीना कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। हुसैन सब्र व कनात में थे नबी की तरह, यजीदियों से लड़े जंग में अली की तरह। हुसैनियत की कसम है यजीदियत वालों, तुम्हारा हश्र भी होगा यजीद ही की तरह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह है। मेरे ख्वाजा ने आगे फरमाया, बादशाह अस्त हुसैन, मेरा हुसैन बादशाह है। आगे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। हुसैन किसी आम इंसान का नाम है, बल्कि हुसैन हमारा दीन है, हमारा ईमान है, हमारा वजीफा है। हुसैन कल क़यामत के दिन हमारी निजात का जरिया है। ख्वाजा फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। दीन पनाह अस्त हुसैन, और हुसैन दीन को पनाह देने वाला है। आगे मेरे और आपके ख्वाजा फरमाते हैं, सर दाद न दाद, सर दे दिया लेकिन न दिया, दस्त दर दस्त यजीद, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हक्का की बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। हमारे और आपके सुल्तान हिंद कहते हैं कि हक तो ये है, हक ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। अगर हुसैन से मोहब्बत नहीं तो सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहिए, जब नींव ही मजबूत नहीं है, ये पढ़ा हुआ कलमा कल क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। अगर वो नमाज जिसमें हुसैन की मोहब्बत को छोड़कर हुसैन की मोहब्बत को किनारे करके पढ़ी जाने वाली नमाज कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे मुंह पर मार देगा, ये नमाज़ें अल्लाह ताला तुम्हारी नहीं चाहता। अगर हुसैन की मोहब्बत दिल से निकाल कर और सारी ज़िंदगी के हर साल हज करते रहे, काबे का तवाफ़ करते रहे, अल्लाह की कसम ये काबे तुम्हारी किस्मत की चक्करबाजी कही जाएगी, काबे के तवाफ़ नहीं कहे जाएगी। अगर हुसैन की मोहब्बत निकाल कर तुम इस्लाम इस्लाम करते रहे तो ये इस्लाम तो कल करबला के मैदान में यजीद के लोग भी कर रहे थे। जो हुसैन के मद्दे मुकाबिल सामने 22,000 का लश्कर लगा था, अल्लाह की कसम उसमें एक भी शख्स न यहूदी था, न एक भी शख्स, एक भी फौजी ईसाई था, न एक उसमें सिख था, न एक हिंदू था, बल्कि सब के सब 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले थे। उसमें सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग थे जो इस हमारे और आपके इस मुक़द्दस कुरान के हाफिज थे। और यजीद के हाथ पर बैत करने वालों ने, हुसैन के खिलाफ फतवा देने वालों ने 17,000 उलमा थे। 17,000 वो मौलवी थे जिन्होंने हुसैन के खिलाफ फतवा दिया था यजीद के हक पर होने का, और ये फतवा दे दिया था कि हुसैन का कत्ल वाजिब हो गया है। अगर हुसैन करबला के मैदान से अपनी जान बचा कर कहीं चले जाए तो दुनिया के जिस हिस्से में जिस मुसलमान के नज़र के सामने पड़ जाए उस मुसलमान पर यह वाजिब है कि हुसैन को कत्ल करते हैं। माज़अल्लाह, ये फतवा देने वाले
یہ سب کے سب 17,000 مولوی ادھر ہی تھے، کیونکہ حسین کے ساتھ تو یہ معاملہ ہی 1350 سال سے جڑا ہے کہ کسی غیر مسلم نے حسین کی مخالفت نہیں کی۔ 1350 سال پہلے جو مقابلے پر آئے تھے مسلمان تھے، اور ان 1350 سال میں آپ دیکھیے اور آج کی تاریخ تک آپ دیکھیے کہ حسین کی مخالفت کرنے میں آج بھی جو مخالفین کی جماعت ہے اس میں کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی نہیں ہے، بلکہ حسین کی مخالفت کرنے والوں میں اسی قرآن کو پڑھنے والے، اسی مسجد میں نماز پڑھنے والے، یہی رمضان میں روزہ رکھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کل بھی حسین کے مقابلے پر تھے، آج بھی حسین کے مقابلے پر۔ حسین کے مقابلے پر غیر مسلم نہیں آتا۔ یا آپ کی مسجد کے چند قدم کی دوری پر سڑک کو کراس کریے، ابھی 20 دن کے بعد دیکھ لینا اپنے ہاتھوں سے بنائے گا امام حسین کے روضے کا ماڈل۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہ ہندو ہے مذہب کا، لیکن یہ امام حسین کے روضے کا ماڈل اپنے ہاتھوں سے بنا کر اور 20ویں کے تازیوں کے جلوس میں پیچھے چھڑیا پر لے کر خود جا کر عقیدت کے ساتھ اور وہاں کربلا تک پہنچتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، کیونکہ یہی تو ثبوت ہے کہ حسین کسی ایک شخص کی بپوتی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں کا بھی حسین ہے، سکھوں کا بھی حسین ہے، عیسائیوں کا بھی حسین ہے، مسلمانوں کا، غرضے کی عالم انسانیت کا حسین ہے۔ بہت پہلے شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین نے جو قربانی دی تھی یہ انسانیت کو بچانے کے لیے دی تھی۔ ابھی حافظ صاحب پڑھ رہے تھے کہ اگر میرا حسین نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا۔ یزید کی طرف کے لوگوں نے آج جو محمد پاک محمد مصطفیٰ نے جو دین ہم کو اور آپ کو دیا، امام الانبیاء نے جو دین ہم کو اور آپ کو دیا، وہ دین جب پہلی خلافت آئی تب بھی ایک تھا، جب دوسری خلافت آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اسلام ایک تھا، جب عثمان غنی، حضرت علی، جب یہ خلفائے راشدین میرے مصطفیٰ کے دین کو آگے بڑھاتے رہے تو یہ دین ایک تھا، اسلام ایک تھا۔ لیکن 61 ہجری جب آئی، جب کربلا بپا ہوئی، جب کربلا کا میدان کو اس آوارہ نے، اس ظالم بادشاہ نے اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کربلا سے اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور ایسے 2 حصے اسلام کے ہوئے کہ یہ 2 اسلام جو 61 ہجری تک ایک اسلام تھا، 61 ہجری سے لے کر آج کی تاریخ تک 2 اسلام چلے اور صبح قیامت تک یہ 2 اسلام چلیں گے۔ یہ تو جو آپ فرقے دیکھتے ہیں یہ تو فرقے ہیں، ان کی تو چکر بازی میں نہیں پڑھنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور فرقے بازی میں مت پڑھو۔ کوئی کرتا کرے تو جس کو جو اچھا لگے اس کو فالو کرے، لیکن انسان کی کیٹیگری صرف 2 ہوتی ہے، 2 طرح کا ہی آدمی پایا جاتا ہے، یا تو حسینی ہوتا ہے یا یزیدی ہوتا ہے۔ تیسری کیٹیگری کا انسان اس زمین پر نہ کل تھا، نہ آج ہے، اور نہ صبح قیامت تک پیدا ہوگا۔ صرف انسان کے اندر 2 کیٹیگری، یہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، روزہ حج کرنے والے مسلمان، عمرہ کرنے والے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے مسلمان، یہ 2 طرح کے پائے جاتے ہیں، حسینی مسلمان، یزیدی مسلمان۔ کربلا میں 2 وچار دھارائیں ہو گئے، 2 نظریات ہو گئے، 2 نظریے ہو گئے۔ اب دونوں نظریے کیا تھے؟ قرآن تو دونوں طرف پڑھا جا رہا تھا، ادھر 22,000 کے لوگ بھی قرآن پڑھتے تھے، ادھر 72 نصوص قدسیہ تھے، یہ بھی قرآن پڑھتے تھے، روزدار ادھر بھی تھے، روزدار ادھر بھی تھے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے، محمد مصطفیٰ کو آخری نبی ماننے والے یزید کی طرف بھی تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے حسین کے طرف 72 بھی تھے، وہ بھی اسلام کا ہونے کا دعویٰ۔ ادھر بھی جماعت سے نماز ہوتی تھی، ادھر بھی جماعت سے نماز ہوتی تھی، نعرے تکبیر کی آواز ادھر بھی گونجتی تھی، نعرے تکبیر کی آواز ادھر بھی گونجتی تھی، لیکن اس کے باوجود نظریے تو 2 ہو گئے، نظریے 2 ہو گئے، کیونکہ ادھر جو وچاردھارا تھی، جو تھاٹ تھا، جو نظریہ تھا، وہ جو نظریہ یزید نے دیا تھا اپنے 22,000 کے لشکر کو، وہ نظریہ قرآن کو پڑھنا بتاتا تھا، لیکن اہل نبی کے گھر والوں سے محبت کو کنارے رکھ کر قرآن پڑھتا تھا۔ وہ نبی کے بھائی، نبی کے شہزادوں کے، نبی کے گھر کے پاک لوگوں سے بغض و حسد رکھ کر قرآن پڑھتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ جب میرے نبی کے گھر والوں سے بغض رکھ کر، نبی کے اہل بیت کو سے منہ موڑ کر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی قسم کرنے والا تلاوت کرتا ہے اور قرآن اس پر لعنت کرتا رہتا ہے، قرآن لعنت کرتا رہتا ہے کہ اللہ اس پر لعنت ہو، یہ تیرے محبوب کے گھر والوں کا گندہ ہے۔
चाहे जितना कुरान पढ़ा जाए, कुरान उधर पढ़ा जाता था लेकिन नबी के घर वालों से मुंह मोड़ कर पढ़ा जाता था। हुसैन की तरफ जो कुरान पढ़ा जाता था, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर वालों से मोहब्बत को रख कर दिल में कुरान पढ़ा जाता था। उधर नफरत सिखाई जाती थी, उधर कट्टरता सिखाई जाती थी, इधर मोहब्बत सिखाई जाती थी, इधर वो तरफ दिया जाता था। हुसैन वो पैगाम देते थे जो उनके नाना ने दिया था कि देखो पड़ोसी भूखा हो तो किसी भी मजहब का हो, उसको खाना खिला देना, उसके बाद तुम खाना खाना। ये थाट, ये नजरिया, ये विचारधारा अपने नाना से जो मिली थी, ये जो एक इस्लाम जो पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दिया था, हुसैन वो इस्लाम बता रहे थे। यजीद की तरफ के लोग दूसरा इस्लाम पेश कर रहे थे, वो कह रहे थे नहीं कट्टरता, बस कुछ नहीं, अल्लाह ही अल्लाह करो, कुरान को पढ़ो, रोजा रखो, काबे का तवाफ करो। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास एक्स्ट्रा कोई अख्तियार न था न आज है। जिस तरह से सबकी औलादें हैं उसी तरह से ये उनकी औलादें आई हैं। उनके दिल में नबी के अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी, उन्होंने नजरिया कट्टरता का दिया। उधर सख्त होने का, बद अखलाकी दी जा रही थी, इधर मुस्तफ़ा का अखलाक बताया जा रहा था कि मेहमान आए तो इज्जत करो, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तुम खाना तुम बाद में खाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप बैठे तो उनसे ऊंची आवाज में बात ना करो, उस्ताद की इज्जत करो। और अपने एक मोमिन भाई के पैर में अगर कांटा चुभ जाए और वो मशरिक में है तुम मगरिब में हो, उसकी खलिश तुम अपने दिल में महसूस करो। ये मुस्तफ़ा का पैगाम ये हुसैन वाले दे रहे थे। उधर ये बताया जा रहा था कि अगर बादशाहत के एवज में जो भी करना पड़े कोई समझौता कर लो, लेकिन इधर हुसैन अपने नाना का पैगाम कर रहे थे, ये नजरिया दे रहे थे कि अगर दीन की बात आ जाए तो 6 महीने का बच्चा भी कुर्बान करना पड़ जाए तो आप गुरेज ना करना, अगर 18 साल की औलाद कुर्बान करना पड़ जाए तो दीन को बचा लेना, बच्चे को कटवा देना, अगर 22 साल का भतीजा कासिम कुर्बान करना पड़ जाए तो आंखें खोल कर अपने सामने उसको उसका कत्ल को बर्दाश्त कर लेना। मेरे हुसैन ने कहा कि देखो हम अपने नाना का दीन जो ये यजीदी बदल रहे हैं, जो यजीद नजरिया बदल रहा है, मेरे औलाद के हुसैन ने कहा कि हम 71 जाने कुर्बान करके अपना सर भी कटवा देंगे और उसके बाद अपने जिस्म पर घोड़े दौड़ाना तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा का पाक दीन पामाल किया जाए, शरीयत बदली जाए, ये मेरे हुसैन को न कल गवारा था न आज गवारा है। और आप देख लीजिए कि हुसैन की जो विचारधारा थी, 61 हिजरी से जो 2 इस्लाम चले वो 2 इस्लाम खत्म नहीं हुए हैं, इस्लाम दोनों आज भी चल रहे हैं। अगर आप गौर करें तो आपको दिखाई पड़ेंगे, आप पूरी दुनिया में देखें जितना आतंकवादी है, जितना दहशतगर्द है, वो चाहे लश्कर तैयबा के नाम से हो, चाहे अफगानिस्तान में तालिबान के नाम से हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से हो, इसमें अल्लाह की इज्जत की कसम आज तक एक भी दहशतगर्द हुसैन की विचारधारा का नहीं पाया गया। जितनों को फांसियां दी गई पकड़ पकड़ कर, उसमें चाहे अफजल गुरु रहा हो, चाहे आमिर कसाब रहा हो, जितने भी पकड़े गए, फांसी चढ़ाए गए, इनकाउंटर किए गए, जेल में भेजे गए या आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद है, जितने के जितने ये दहशतगर्द हैं ये सब यजीदी विचारधारा को फॉलो करते, यजीद की के नजरिए को फॉलो करते। हुसैन का नजरिया इनके पास नहीं है, यही तो है ना। ये हुसैन यजीद हुसैन का नजरिया क्या था? हुसैन का नजरिया तो नाना जान से मिला था कि नाना बच्चे से इतनी मोहब्बत करते थे कि सहाबा के साथ जा रहे हैं, एक बच्चे को मेरे बाप के प्यारे आका आगे बढ़ के उठाते हैं और प्यार करते, दुलार करते, फितक देते हैं। जब 1-2 दिन तक ये किया तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन बच्चा है जिसको आप इतना प्यार करते हैं? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते ये तो मुझे नहीं पता कि ये बच्चा कहाँ रहता, किसका है, इसका नाम क्या, इसके बाप का नाम क्या? सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, प्यार तो आप इससे रोज करते हैं। मेरे और आपके आका फरमाते हैं हाँ, प्यार इसलिए करता हूँ, मैंने एक दिन देखा मेरे हुसैन के साथ खेलता है, मेरे हुसैन के साथ खेलता है, तो समझो जो हुसैन के साथ खेलता है उससे नबी इतनी मोहब्बत करते हैं, हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं कि सजदे में हुसैन है तो बच्चों का इतना ख्याल, नवासे का इतना ख्याल, शहजादा चोट ना खा जाए तो पुष्ट पर हुसैन और हुजूर सजदे में अब 3 बार 7 बार 9 बार 11 बार कुछ नहीं, गिनती बंद सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं और जहन में ये ख्याल है कि मेरा हुसैन मेरी पीठ पर। ये नजरिया हुसैन का, बच्चों से प्यार का नजरिया हुसैन ने दिया। बच्चा किसी का हो प्यार करो, शफकत करो, मोहब्बत करो। और यतीम हो जाए अगर बाप गुजर गया तो अगर तुम्हारे बच्चे के साथ खेल रहा है तो अपने बच्चे को आवाज देकर ना पुकारो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जब किसी को यतीम बच्चा खेल रहा हो तो तुम अपने सहाबा से कहा कि तुम लोग अपने बच्चों को जो बुलाया करो खेलते वक्त तो नाम लेकर नहीं बल्कि खामोशी से जाकर बुला लिया करो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि जब तुम पुकारोगे अपने बच्चे को आवाज दोगे तो 10-5 बच्चे जो खेल रहे उसमें हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जिनका बाप इंतकाल कर चुका हो,
उस बच्चे यतीम बच्चे खेल रहे होंगे, जब तुम उनको पुकारोगे तो उनको उनका बाप याद आ जाएगा, याद कि मेरा बाप होता मुझको भी पुकारता, इसलिए उनका दिल ना दुखे, बच्चों को दिल ना दुखाया जाए, ये हुसैन ने नजरिया दिया। और 6 महीने का बच्चा, प्यासा बच्चा तीर मार कर कत्ल कर दिया जाए, ये यजीद का नजरिया दिया गया। आज दहशतगर्द या आतंकवादी क्या करते हैं, ये जब हॉस्पिटल में, ट्रेनों में, बसों में बम डालते हैं तो क्या बच्चे नहीं मरते? इसको जिहाद कहा जाता। जिहाद जब फर्ज हो जाता तब भी औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बीमारों को उसमें नहीं मारा जाता, उसका नाम जिहाद होता। तो मैं ये कह रहा था, ये नजरिए दे दिए, ये 2 नजरिए आपको सुबह क़यामत तक दिखाई देंगे। कुरान पढ़ते दिखाई देंगे, हज करते दिखाई देंगे, ये रोज़ा रखते दिखाई देंगे, और इतनी इबादत करते दिखाई देंगे कि मेरे मुस्तफ़ा हदीस में फरमाते हैं कि उनके सजदों को देखकर तुमको अपने सर से तंग नजर आएंगे, तुमको उनकी इबादतों के सामने अपनी इबादतें हकीर नजर आएंगी, लेकिन वो खुद दीन से इस तरह से बाहर होंगे जैसे शिकार से तीर बाहर हो जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं कि निकला हुआ तीर तो कमान में वापस आ सकता है, लेकिन वो इस तरह से बाहर होंगे जो कभी तीर में वापस नहीं आएंगे। आका फरमाते हैं कि तुम उनसे होशियार रहना, उनके सामने तुमको अपनी इबादतें तंग नजर आएंगी। तो ये 2 नजरिए चल रहे हैं। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह जो मजलिस में बैठे, हम हुसैन के नजरिए को फॉलो करते हैं। हम हुसैनी सुन्नी मुसलमान हैं, हम नासरी सुन्नी नहीं है, ना हम यजीदी सुन्नी है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुसैनी सुन्नी है। हम हुसैन की विचारधारा पर अमल करने वाले हैं, हुसैन के दिए हुए पैगाम को मानने वाले हैं कि मेरे औलाद के हुसैन ने करबला के मैदान क्या यजीद ने क्या मांगा, यजीद इतने तो कह रहा था कि हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ पर दे दे। अगर खाली हाथ पर हाथ दे देते तो ना तो अली असगर शहीद होता, ना तो 18 साल का वो अली अकबर जो मेरे औलाद के हुसैन का वो बेटा जिसकी उम्र 18 साल की थी। और चेहरे का आलम ये था कि जब कोई देखता था तो ये नहीं कहता था कि अली अकबर आ रहे हैं, बल्कि कहता था पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा आ रहे हैं। हम शबीह पैगंबर कहा जाता है, मेरे मुस्तफ़ा से इतना हम आप मुताशाबे थे, इतना मुशाबे थे कि जब कोई देखता तो कहता था पैगंबर आ रहे हैं, ये हाल था। लेकिन उन यजीदियों ने उस अली अकबर जब घोड़े पर गए और जाने के बाद जब कहा, खुतबा बयान किया कि देखो यजीदियों, तुम में से अभी अगर तुम इस्लाम की तरफ और मेरे नाना जान की तरफ पलट आओ, अगर तुम दीन में इस नजरिए को फॉलो कर लो तो अभी हम तुमको अपने खून माफ कर देंगे। लेकिन उसमें से एक यजीदी इसी कलमे, इसी कुरान को पढ़ने वाले ने हज़रत अली अकबर के चेहरे पर बर्छी मारी। वो चेहरा जो पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलता जुलता था, इतना मिलता था कि लोग देख कर कहते थे कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं। वो चेहरे पर एक यजीदी ने बर्छी मारी। इमाम हुसैन का वो 18 साल का बेटा शहीद हुआ। यजीद यही तो चाहता था कि जब 18 साल का कत्ल करेंगे तो हुसैन तरफ पर कहेंगे हम हाथ पर हाथ दे रहे हैं। जब 6 महीने का कत्ल करेंगे, जब अली असगर जिसकी उम्र 6 महीने की थी, मासूम अली असगर को लेकर जब हमारे और आपके हुसैन ने कहा कि अगर तुम्हारे नज़दीक कोई खतावार है तो हम लोग हैं, ये 6 महीने का बच्चा जब रोता है तो इसकी आवाज़ नहीं निकलती, इसकी माँ का दूध तक खुश्क हो चुका है। अगर आज तुम में से कोई मेरे 6 महीने के बच्चे के मुंह में चंद कतरे पानी के डाल दे तो कल हश्र के दिन उसके मुंह में उसको कौसर के जाम पिलाऊंगा। लेकिन उर्मिला की तरफ उसके सालार ने इशारा किया। उर्मिला नाम का तीरंदाज इतना जालिम तीरंदाज था, उसने अपनी तरकस से छांट कर वो तीर निकाला कि तारीख कहती है कि उस वक्त में जिस तीर का इस्तेमाल जंगली जानवरों के शिकार में किया जाता था, उस तीर का उसने निशाना लगाया और निशाना लेकर माँ 6 महीने के बच्चे के हलक में उतार दिया। 6 महीने का बच्चा जब हाथ में तड़पा और उसके बाद फरिश्ते और गौर गिलमान कांप गए। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये क्या हो रहा है? अल्लाह ने कहा मेरे फरिश्तों मैं देख रहा हूँ और तुम्हें दिखा रहा हूँ कि अपने हुसैन से जो मांगता हूँ दे रहा है। यजीद सोचा 6 महीने का बच्चा कुर्बान होगा तब हाथ पर हाथ दे देंगे, लेकिन नहीं, हुसैन ने हाथ नहीं दिया क्योंकि यजीद का हाथ नापाक था। हुसैन यजीद के हाथ पर इब्लीस का हाथ था। पूरी जो चैन सिस्टम है वो यजीद का हाथ अपना अकेला हाथ नहीं, यजीद के हाथ पर नमरूद का हाथ है, उसके हाथ पर शद्दाद का हाथ है, उसके हाथ पर फिरौन का हाथ है। लेकिन मेरे पाक हुसैन का जो हाथ था वो अपना अकेला हाथ हुसैन का नहीं था, बल्कि हुसैन शहीद करबला के हाथ पर उनके बड़े भाई हसन मुश्तबा का हाथ था और हसन मुश्तबा के हाथ पर अली मुर्तज़ा का हाथ था और अली मुर्तज़ा के हाथ पर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ था। ये जो चैन बनी हुई थी तो यजीद जैसे नापाक के हाथ में ये हाथ पर हाथ देना हमारे और आपके हुसैन ने गवारा ना किया। 72 जाने कुर्बान कर दी और जाने कुर्बान करने के बाद देखिए जब मीना के मैदान में
حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی تھی تو آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی. تاریخ گواہ ہے کربلا کے میدان میں 72 جانیں کٹی. 6 مہینے کے بچے کے جب تیر لگ رہا تھا تو حضرت امام حسین اپنے آنکھوں میں پٹی لے باندھے ہوئے تھے بلکہ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے تھے. 22 سال کا قاسم جس کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے ہمارے اولاد کے حسین دیکھ رہے تھے. 3 دن کے پیاسے 72 قربان کر دیے. اسی لیے قربان کر دیے کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں تم کو یہ نظریہ دینے والے بہت لوگ آئیں گے. قرآن پڑھنے والے یزیدی نظریہ لائیں گے لیکن اس نظریے پر تھوک دینا اور اس نظریے کو اپنانا اس نظریے کو فالو کرنا جو نظریہ بچانے کے لیے ہم نے 72 قربانیاں پیش کر دی ہیں اس نظریے کو بچا لینا اس نظریے پر عمل کرنا وہ اہل بیت کی محبت میرے نانا کے گھر والوں سے محبت کو چھوڑ کر قرآن نہ پڑھنا. جب ان سے محبت کو چھوڑ کر نماز نہیں مکمل ہو سکتی جب تک ہم نماز میں محمد اور آل محمد کا درود نہ پڑھ لیں تب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی تو پھر دین کیا مکمل ہوگا. تبھی تو خواجہ کہتے کہ دینست حسین حسین دین ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی اور آل نبی سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.